वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परमाराध्य जुग पुरुषोत्तम इष्ट गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस चर्चा क्रम में सम्मिलित हमारे सभी गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन तथा पूज्या मातृमंडली को मेरा जय गुरु प्रणाम। गत याजन क्रम में परम दयाल के निर्देशित बीज मंत्र और उससे समस्त व्याधि निरामय का मूल तत्व के विषय में यथासाध्य रखा गया था। उसी क्रम में आज भाद्र पूर्णिमासी तिथि के दिन मैं उसी क्रम में कुछ प्रसंग रखना चाहता हूँ। गत याजन क्रम में व्याधि निरामय रोग दूर करने का सर्वोत्तम सर्व व्याधि हरं औषधम वह जुग पुरुषोत्तम प्रदत्त नाम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा प्रदत्त नाम बीज मंत्र के संबंध में जो कुछ भी कहा गया था, आज उसी क्रम में उनका निर्देश परीक्षित नीतियाँ जो सबों के अनुभूति में होगा ही, जो उनके निर्देश का पालन करके चलते होंगे। नहीं चलते हैं, आज से ही चलने का प्रारंभ करें। मैं रखना चाहूँगा आज उन अनुदेशों को जो बीज मंत्र के जप के साथ उसकी क्रिया को बढ़ाने हेतु उसके सहयोगी तत्व जिसे भेषज अनुपान यानी मूल औषधि को सहयोग देने वाला उस मूल महाऔषधि का अनुचर के रूप में हम सभी दीक्षा के संबंध में निर्देश पाए हैं। दीक्षा के संबंध में नाम ध्यान, शवासन और दीक्षा धारा 3 हमारे ऋतिक देवगण हमें बताए हैं। ठाकुर जी भी का वही निर्देश है जो वो बताए। उनका कहना है दीक्षा धारा 3 के अनुसार वे 2 तत्वों का अनिवार्य रूप से सेवन करने कहे। नाम ध्यान करें, शवासन करें, और 2 तत्व क्या हैं वो खाना है, सेवन करना है। वे तत्व हैं थानकोनी का पत्ता, और अभाव में जहाँ वह नहीं मिले वहाँ तुलसी का पत्ता। प्राथमिकता थानकोनी के पत्ता सेवन का है। उसके अभाव में विशेष परिस्थिति में सब्स्टिट्यूट के रूप में हम उसे व्यवहार करें। ये दोनों में प्राथमिकता के अनुसार सर्वप्रथम हम थानकोनी के संबंध में बोलेंगे। ये दोनों सेवनीय है, क्योंकि नाम की क्रिया को और सुंदर ढंग का परिवेश तैयार करेगा शरीर में, तथा रोग के लिए यह प्रिवेंटिव है, प्रतिबंधक है, अवरोधक है, रोग अवरोधक और क्यूरेटिव भी है, आरोग्यकारी भी है, यह रोग हर भी है। इन दोनों के गुणों के संबंध में क्रमशः हम बात करेंगे और ठाकुर जी के निर्देश का पालन करेंगे, जिससे
रोग रुका रहे, रोग अवरोधक हो। अगर रोगग्रस्त हो भी गए हैं किसी कारणवश, परिवेश, इन्फेक्शन इत्यादि के कारण, तो आरोग्य लाभ भी होगा। अतः किसी भी पैथी से हम क्यों नहीं चिकित्सा करवाते हों, इन दोनों तत्वों का सेवन अनिवार्य है। ये नहीं जो हम ये नहीं करेंगे, वो हर परिस्थिति में वह लाभकर है, लाभदायक है। आज हम उन्हीं इसी पर बात कुछ रखना चाहेंगे, ठाकुर जी की बातों को। तो आवें अब सर्वप्रथम हम थानकोनी के पत्ता के विषय में चर्चा जाने, ठाकुर का निर्देश जाने। तो थानकोनी के पत्ता और इसके सेवन विधि से प्राप्त लाभ को भी जानेंगे। थानकोनी को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे थानकोनी, मंडूकपर्णी, ब्राह्मी, सोमवल्ली, दिव्या, बेंग पत्ता, घपला पत्ता, सरस्वती इत्यादि। ये विभिन्न नाम है उसी थानकोनी का। भाषा के अनुसार इसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जानते हैं, क्षेत्रीय और भाषा दोनों के अनुसार। अंग्रेजी में इसे हाइड्रोक्वाटाइल कहा गया है, और यह हाइड्रोक्वाटाइल अंग्रेजी नाम है। बोटनिकल नाम में भी यह है एसिटिका, और उसे भी हम सेंटिला एसिटिका, यह बोटनिकल नाम के रूप में हम जानते हैं। सभी एक ही है, क्योंकि गुण सबका समान, नाम से फर्क नहीं। श्री श्री ठाकुर का निर्देश है। पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ, जो दीक्षा धारा 3, नाम ध्यान, शवासन और ये थानकोनी का पत्ता, अभाव में तुलसी का पत्ता। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? प्रतिदिन प्रातः काल खाली पेट डंटी सहित मंडूकपर्णी थानकोनी का एक पत्ता चबा लो। यदि मंडूकपर्णी नहीं मिलने पर तो उसकी जगह तुलसी के 2-4 पत्ते दांतों से चबाकर खा लो। यदि नहीं चबा सको तो पीस कर खा लो। जहाँ मंडूकपर्णी नहीं मिलती है वहाँ छाया का सूखा हुआ पत्ता या डंटी सहित शुष्क एक पत्ता के वजनानुसार चूर्ण भी व्यवहार में लाया जा सकता है। हम यह बहाना नहीं बनावे कि दांत टूट गया है, चबा नहीं पाते हैं, मिलता नहीं है, ये कोई बहाना नहीं। पुरुषोत्तम के बात में यथा तथा किंतु परंतु नहीं होता, उसे यथासाध्य लगावें, खोजें। अर्थात यह हर अवस्था में प्रतिदिन खाली पेट थानकोनी का पत्ता खाना है। इसे नाम ध्यान शवासन स्मृति के बाद यह इसे ग्रहण करे, यही है निर्देश। एक वाणी है ठाकुर जी का इसी प्रसंग में, वो कथा निर्झर 25/7/1960 की वाणी है। 25/7/1960 की वाणी। ठाकुर जी वाणी देते हैं, सात्वत आचार संदीप्त थे के थानकोनी पाता एक आर मासा नियमित चलले खिए दीर्घायु रय प्रत्याशा। हम सभी चाहते हैं मरे नहीं, दीर्घायु हो। तो वह सात्वत आचार यानी सत्ता पोषणी आचार विचार व्यवहार खान पान के साथ थानकोनी का एक पत्ता व्यवहार करना है प्रतिदिन, तभी दीर्घायु होगी। जब दीर्घायु भवः नहीं हो, यही है भवः का आशीर्वाद, दीर्घायु भवः चिरंजीवी भवः। और साथ थानकोनी का पत्ता न सेवन करते हैं न परिवार में सेवन करवाते हैं।
फिर कहते हैं जो उस समय के आयु लंबी होने का अर्थ ही है रोग मुक्त स्वस्थ शरीर चेतन युक्त जीवन निर्वहन करना। यही है आयु अभिवृद्धि। सात्वत आचार संदीप्त रहकर एक पत्ता यानी नियमित यह आयु वृद्धि का। इसी आधार पर ऋषियों ने आयुर्वेद में थानकोनी को, ब्राह्मी को, मंडूकपर्णी को इसे अमृता कहते हैं। अमृता माने अमृत के समान। और ऋषियों ने कहा है, भाग प्रकाश में एक श्लोक है जो ब्राह्मी हिमाशरा तिक्ता, ब्राह्मी हिमाशरा तिक्ता लघु मेधा चौशीतला कासाय मधुरा स्वादुपाका आयुष युक्ता रसायनी स्वरस्या स्मृति प्रदा कुष्ठ पांडु मेहास्र कासंजित यही विषशोथ ज्वर हरि तद न मंडूकपर्णी। मंडूकपर्णी मतलब मंडूक बेंग के समान, मेढक के समान जो दौड़ता है शरीर में, यह सात्वत काश इत्यादि अभी सुनिए श्लोक में। विभिन्न रोगों में मधुमेह से इन संपूर्ण सिस्टम पर असर करता है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं उसी बात को हम लोगों को सामान्य भाषा में बतलाने पर प्रभु स्वयं अपने मुँह से कह रहे। यह है 7वां वॉल्यूम आलोचना प्रसंग के पृष्ठ संख्या 15 में देखें। ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ी आकुल उद्ग्रीवा के साथ, मैं सबों को रोज सवेरे के वक्त थानकुनी खाने कहता हूँ। यह जो कितनी बड़ी चीज़ है बिना खाए समझा नहीं जा सकता। थानकोनी का एक नाम अमृता है जो ऋषियों ने कहा, ठाकुर जी कहे अमृता संज्ञा दिए। नाम के साथ काम से भी मेल है, अमृता के समान ही काम करता है, बहुत नरवाइन रसायन है। अमृता कहते इसे जीवन वृद्धि में सहयोग देता है। आगे भी कहे हैं, आलोचना प्रसंग 15 पृष्ठ संख्या 126 में कहते हैं, थानकोनी शरीर विधान को बहुत सख्त करके रखता है। थानकोनी के सेवन से प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति होती है तथा यह एल्कलाइड है यानी क्षारीय गुण है और यह संपूर्ण सिस्टम पर एक असर डालता है। विज्ञान भी इसे मान्यता दिया है। वैज्ञानिकों ने शोध करके कहा है, आयुर्वेदिक विज्ञान या संपूर्ण एलोपैथिक साइंस में भी इसे थानको हाइड्रोकोटाइल के विषय में कहा है, जो थानकोनी में 70% जल के साथ साथ उड़नशील तेल और सूखने पर राल, एल्यूमिन, साल्ट, शर्करा, ये वसामय सुगंध एवं 12% भस्म युक्त है। एल्कलाइड 12% भस्म है। 5% भस्म एल्कलाइड रहने पर ये रोग जल्दी प्रभावित नहीं करता, सभी जानते हैं। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार थानकोनी के अनेक फायदे बताए गए हैं जो ठाकुर जी विभिन्न रोगों के संदर्भ में हमें आगे बताए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। यह आयुर्वेदों का संपूर्ण भाव प्रकाश चरक सुश्रुत सभी ने इसे कहा। यह पीनियल ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है, प्रभावित करता है। जहाँ हम लोग ध्यान आज्ञा चक्र के पर जो पीनियल ग्लैंड्स है उसको उत्तेजित, संपूर्ण शरीर एक्साइटेड होता है। दूसरी बात कहते हैं थानकोनी पत्ता का रस या रस कोढ़, गर्मी, नासूर,
मुंह के छाले, सभी प्रकार के चर्म रोग दूर करने के लिए बाह्य प्रयोग भी अति लाभदायक है। उसके रस को, डंठल सहित रस को निकाल करके और उसे व्यवहार करने पर, लगाने पर, खाने पर मुंह की दुर्गंदगी इत्यादि सभी दूर हो जाते हैं। इसलिए थानकुनी का सेवन। फिर आगे कहते हैं अनिद्रा, पागलपन, स्मरण शक्ति की कमी, हिस्टीरिया, मृगी रोग के लिए अत्यंत लाभकारी है। इन सबों पर तुतलाना, कंपन, फील पाँव, चर्म रोग, जिसका ऊपरी भाग अत्यंत कठोर हो, ऐसे चर्म रोग एक्जिमा पर उसके रस को लगाना है। तुतलाने वाला, कंपन वाला वो खाएगा, फील पाँव वाला खाएगा और उसका लेप लगाएगा। खासकर बाह्य प्रयोग से अत्यंत लाभ होता है, ऐसा आयुर्वेदाचार्यों का कहना। इसीलिए यह सोराइसिस, होठ या अन्य छठ के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। मैं थानकुनी का प्रयोग करवा कर स्वयं विभिन्न प्रकार के रोगों के संबंध में हम लाभ पाए हैं और लोगों को कहते भी हैं। जो कोई भी रोग, लीवर हो, पांडु रोग इत्यादि, चर्म रोग, थानकुनी कालमेघ के साथ विभिन्न प्रयोग में इसका, और मैं स्वयं अनुभव किया हूँ जो इसके सेवन से दूर हुआ है भी अनेक बीमारियाँ लोगों का, खासकर मूत्रगंध, देहगंध, श्वासगंध, शरीर का विषाक्त पदार्थ डिटॉक्स करने के लिए जो विभिन्न एलोपैथिक आते हैं, वह डिटॉक्स नहीं करता है, वह टेम्पररी आघात करता है। प्रकृति डिटॉक्स के लिए थानकुनी के समान कोई चीज़ संसार में नहीं, और इसे विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए अत्यंत कार्यकारी हुआ। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। फिर हम इन बातों को, जो 2-4 पत्ता के सेवन के विषय में, वह जो भी करे हम इन्हें व्यवहार में लावें और मधुमेह, यकृत रोग इत्यादि पर भी इसका खान पान यदि ठीक रहे तो इससे लाभ होगा। साथ ही यह संपूर्ण औषधि के लिए वह उसके जड़ को, बेश को बनाता है। आगे हम अन्य विभिन्न विशेष रोग से संबंधित थानकुनी के व्यवहार के संबंध में जो परम दयाल श्री ठाकुर कुलचंद्र जी कहे हैं, उस माफिक सेवन करने के संबंध में जानेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि थानकुनी के अभाव में तुलसी के 2-4 पत्ते सेवन करोगे, उसे नियमित नहीं करना है, वह थानकुनी के समान नहीं है। उसके भरपाई के लिए, जैसे पुत्र, दत्तक पुत्र, जैसे विभिन्न अथवा करके हम लेंगे तो वह मूल नहीं हुआ। जिसका जो, जैसे हम गुड़ खाते हैं और उसके बदले, मिश्री के बदले गुड़ कर दें, लाभ उतना ही होगा जितना दोनों में 2 गुण मौजूद है। इसलिए थानकुनी प्रथम, तब तुलसी के बाद। पुनः हम तुलसी के विषय में भी जाने कि ठाकुर जी 2-4 पत्ते क्यों खाने कहे। यह सब्स्टिट्यूट है, थानकुनी का पूरक है। यह समयाभाव में फिर थानकुनी पर आना होगा। तुलसी पत्ता सेवन के संबंध में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो निर्देश दिए हैं 2-4 पत्ते खाने का, उसको भी जानना है। यह आयुर्वेदीय लाभ भी हम बतावेंगे। तुलसी को भी अमृता की संज्ञा दी गई है तथा विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे विष्णुप्रिया, वृंदा, माधवी, तुलग्नि, देव दुदुम्भी, बहुमंजरी, गौरी, सुरसा, सुलभ और
विभिन्न प्रकार के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे होली बैसिल कहते हैं। बोटनिकल नेम में ओशिमम सेंटिकम, ओशिमम सेक्टम, वो दोनों उसके। वैसे ही तुलसी का 5 प्रकार भी निर्धारित किया गया है, किंतु मुख्य रूप से इसे 2 वर्ग में बांटा गया है। वह है राम तुलसी और श्याम तुलसी। क्रमशः राम तुलसी मतलब सफ़ेद रंग वाला पत्ता, सफ़ेद हरा सफ़ेद, और श्याम तुलसी मतलब जो श्याम रंग का थोड़ा कालीमा लेकर के। यह रंग भेद है। लाभ श्याम तुलसी का अधिक बतलाया गया है, लेकिन दोनों में बहुत पार्थक्य नहीं है। और पद्म पुराण के अनुसार तुलसी का सर्वांग लाभ यह बताया गया है। पद्म पुराण में हम देखेंगे जो सर्वांग वृक्ष इसका जैसे लाभदायक है, वो उसके विषय में कहते हैं कि पत्रंग पुष्पंग फलंग मूलंग शाखा त्वक अस्कंध सर्वोत्तलक्षम संपूर्ण पत्र पुष्प फूल शाखा त्वक छाल तुलसी संभवं सर्वं पावन मुक्तिकादिकम। वह पवन पवित्र और संपूर्ण गुण से युक्त है। तुलसी का माला पहना दिखाया जाता है ना, तुलसी का माला धारण करते हैं साधक लोग। इसमें भी हमारे ऋषियों का संकेत है। ये तुलसी के माला धारण करने का विधान जो दिया है, इसमें कहते हैं जो तुलसी काष्ठ संभूता मालं कंठे विधारयेत स्पर्श मात्रेण सा माला सर्वान व्याधि विपोहति। तुलसी के माला से स्पर्श से संपूर्ण व्याधि का विनाश होता है। व्याधीन विपोहति, संपूर्ण व्याधि नष्ट। अर्थात आर्य संस्कृति में तुलसी को परम पुनीत माना गया है तथा देवस्थान हर पूजा विधान में घर घर में इसकी पूजा की जाती है और देवी के तुल्य मानकर इसे प्रतिष्ठित किया जाता है, क्योंकि तुलसी के संपर्क मात्र से ही वस्तु एवं वातावरण का वो विषरहित हो जाता है। यह विषहर है। तुलसी के संपर्क से, हवा से, जल से, पत्ते से, और इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, ऋषि का वह निर्देश है कि तुलसी दलं संपर्कम भवति निर्विषम। तुलसी के पत्र के संपर्कन से हो जाता है संपूर्ण पदार्थ नैवेद्य निर्विषम। अतो नैवेद्य काले तु, इसलिए नैवेद्य चढ़ाने में तुलसया प्रमोक्षम मतम, तुलसी से स्पर्श कराना होगा और वह दिया भी जाता है। इसी हेतु नैवेद्य एवं चरणामृत में तुलसी का पत्ता अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है, संपर्क कराया जाता है। और यह मांगलिक अनुष्ठान में तुलसी पत्र अभिन्न अंग माना गया है। तुलसी अर्पण भी किया जाता है और अर्पण करने के लिए मंत्र है ऋषियों द्वारा, ये तुलसी हेम रूपांग च रत्न रूपांग च मंजरिम भवमोक्ष प्रदांग तुभ्याम अर्पामी हरिप्रियाम। भक्त लोग कहते हैं कि हे हरिप्रिया, तुम्हें मैं अर्पण कर रहा हूँ भगवान के नैवेद्य में। आर्य ऋषि ही नहीं, राक्षस भी तुलसी के गुण को जो जानते थे, ऐसे भक्त राक्षसगण। यही तो देखा हनुमान जी लंका में, तो विभीषण के यहाँ तुलसी के पौधे, राम नाम अंकित गृही नाम था और तुलसी के पौधे लगे हुए थे।
वो राम नाम अंकित गृही शोभा वर्णि न जाए, हो तुलसी वृंद को वहाँ देखा देख हर्ष कपिराए। समझा जी साधु का घर है, इसी तुलसी और इष्ट नाम साधु के एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए भारत ही नहीं, लंका, नेपाल, मिजोरम इत्यादि देश में इसे इष्ट कार्य हेतु हर संप्रदाय, ग्रीस में भी ईस्टर नामक संप्रदाय में तुलसी पूजित है। भारतीय आर्य ऋषि संस्कृति के ये निर्देश के अनुसार भारतीय आर्य संस्कृति के लोग इसे जो विदेश में भी रहते हैं वह वहाँ वासोवास है या जाते हैं वहीं रहते हैं। उन परिवारों के माताओं द्वारा तुलसी हम संग लेते हुए जाते देखे। हम पूछे जो भाई वहाँ भी तो तुलसी मिलता होगा, अब मिले कि नहीं मिले, इसको ले लेते हैं, जाएंगे। देखिए कितनी श्रद्धा है, क्योंकि तुलसी पौधे के संयुक्त से हवा संपर्क से, उसे अटैचमेंट से हवा भी वातावरण में जो विषाक्त जीवाणु को नष्ट कर स्वास्थ्यप्रद होता है। शास्त्र में है तुलसी गंधमाद विघ्राय यत्र गच्छति मारुतः। तुलसी के गंध मात्र से जहाँ जहाँ वायु के संसर्ग से यह जाता है, दिशो दश पुनित्यासु, दशो दिशा पवित्र होता है। भूत ग्रामा यस्तु विधाम पोषण और मुख दुर्गंध माधश्च तुलसी भक्षे नर। ये संपूर्ण गंध को प्राय देखा जाता है कि मृतक के दाह संस्कार के समय में भी तुलसी उस मृत शरीर के साथ, शव के साथ तुलसी साथ जाता है और अंत्येष्टि क्रिया संपन्न दाह संस्कार हो जाने के बाद उसके जीवन को अग्रगति देने हेतु उस पर एक तुलसी का पौधा लगा दिया जाता है, क्योंकि उसके जीवन में वह सुंदर बना रहे। इसलिए तुलसी की माता के विषय में विभिन्न बातें लेकर मैं समय अधिक नहीं लूँगा। तुलसी के जो व्यवहार के संबंध में खाने के लिए औषधि के रूप में उसे हमें कुछ एक आयुर्वेदीय बातों को भी चरक ने कहा है कि हिक्का आकाश विश्व श्वास पार्श्वमूल विनाशंत पित्तकृत पित्त कफ वातघ्न सुरसः पूतिगंधा कृमि व्यापासारे घ्राण नाशो प्रमेह के वो संपूर्ण दूर हो जाता है। भाव प्रकाश में भी तुलसी के विषय में कहा गया है कि तुलसी पित्त वात कृमि दौर्गंध नाशिनी पार्श्व मूलाति श्वास काश हिक्का विकासित। वो उसको हिचकी वगैरह में वह संपूर्ण दूर कर देता है। व्यवहार करके देखें। वैज्ञानिक झलक है कि तुलसी में उड़नशील तेल, फिनोलॉल, एल्कलाइट और एस्कॉर्बिक एसिड और क्रियोटिन भी पाया जाता है। या इसको दूर करने के लिए तुलसी के विभिन्न प्रकार और हेम्योपैथिक उसे रूप में दिया जाता है। बहुत सारे अनुभवों को मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन यह तो बहुत लाभ किया लेकिन अनमनस्क होकर छोड़ने पर अनेक आदमी के पत्थरी के गलाने में तुलसी के 10-20 पत्ते को चबा के खाएं और पानी पिए, पत्थरी गल जाती है। यह हाइड्रोफोबिया जलाकांत, वो जो कुत्ता के काटने, शार के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, जलातंक रोग, जो पागल होने की
सिम्टम आता है, उसमें भी कुछ दिनों तक तुलसी के पत्ते को पीसकर पीना और केवल दूध पर थोड़ा रहना, बहुत दिनों, कुछ दिनों के सेवन करने पर वह भी दूर हो जाए। बंध्याकरण में भी इसका प्रयोग करके देखा गया है। इसके व्यवहार से वो व्यवहार विधि के अनुसार अगर करे तो तुलसी के मंजरी सहित पत्ते को सुबह सूर्योदय के समय उसे पीसे, स्नान करके भीगे वस्त्र और बाल के साथ पूर्व दिशा में सूर्य को प्रणाम करते हुए और उस पीसे हुए अर्क को बछड़ा लगा हुआ गाय के दूध में, कच्चा दूध में उसे घोंट करके मिला करके उसे पिए प्रतिदिन कम से कम 21 दिन, फिर रजस्वला के बाद फिर 21 दिन। और यह परीक्षित है जो बंध्याकरण वो बंध्या भी अपने जीवन में संतान संतति लाभ कर पाए। अनेक विषयों, अब मैं आगे के प्रसंग में शरीर के विभिन्न अवयवों के रोग के संबंध में ठाकुर से जब जिज्ञासा किया गया तो वह क्या आयुर्वेदीय विचार दिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आप किसी भी पैथी के गर्त में न पड़ें, वो एलोपैथिक हो, हेम्योपैथिक हो, आयुर्वेदी हो, चुंबकीय हो, रेकी हो, जो भी हो वो कराइए, किंतु थानकोनी का पत्ता, अभाव में तुलसी का पत्ता, और सर्वोपरि इष्ट पर विश्वास रखकर नाम जप कीजिए, शवासन कीजिए, तो तब फल क्या होगा वो आप स्वयं अनुभव करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मामेकं दुःखभाग्य भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।